हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड विथ इट्स एजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस, जो इकोनॉमिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ डिमांड was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in 1890। लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक में। वो बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890। वो बुक पब्लिश हुई थी 1890 को। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच का रिलेशन कैसा है। वो रिलेशन हम स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में पढ़ेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेटमेंट ऑफ द लॉ की तरफ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अब ये अदर थिंग्स का मीन्स मतलब है फैक्टर और डेटर्मिनेंट्स। डेटर्मिनेंट्स में आते हैं प्राइस, इनकम, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। वो सबको एज्यूम किया गया है कि वो इक्वल ही रहें, उनमें कोई चेंजेस ना आए प्राइस के अलावा। हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर कोई कमोडिटी या प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई है तो हम उसे कम खरीदेंगे। ये कंज्यूमर बिहेवियर होता है। अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो हाई है तब हम उसे कम क्वांटिटी में ख़रीदते हैं। फॉर एग्जांपल अनियन का बेसिकली जो प्राइस है वो मार्केट में फ्लक्चुएट होता रहता है। हम एज्यूम करके चलते हैं 1 kg का प्राइस ₹40 है। अगर वो 40 से इंक्रीज़ होकर 60 पर हो गया तो प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया। अब हमें नीड थी अनियन की 2 kg, बट प्राइस के बढ़ने की वजह से हमने अनियन 1 kg परचेज़ किया, हमने डिमांड कम कर दिया प्राइस के वजह से। एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, लार्जर इज़ द क्वांटिटी डिमांडेड। अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम है, लार्जर इज़ द क्वांटिटी डिमांड, तो हम उसका जो डिमांड करते हैं वो लार्जर क्वांटिटी में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सपोज़ ₹60 से उसका प्राइस कम होकर ₹30 पर हो गया तो प्राइस क्या हुआ, कम हो गया। और हमें नीड थी अनियन की इस टाइम पे 1 kg की, बट प्राइस कम होने की वजह से हमने सोचा इसको थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ कर लेते हैं। तब हमने 2 kg परचेज़ किया तो इसका डिमांड क्या है वो बढ़ गया प्राइस के वजह से। आई होप ये आपको समझा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट, ये जो पेंसिल से मैंने जो भी लिखा है वो मैंने बस आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए लिखा है, आपको ये पेपर में नहीं लिखना है। अब प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। इसमें आप एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अप डाउन। अगर ये जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट रहेंगे तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। अब वही हम सेकंड केस में देखते हैं। अगर प्राइस भी हाई हो रहा है, डिमांड भी हाई, वैसे इधर पे लो मीन्स इसका जो डायरेक्शन है सेम जा रहा है, अप। डायरेक्शन जो है अगर वो सेम रहेगा तब हम उसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। अब ये जो हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, ये इसका जो रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्स है या डायरेक्ट? इन्वर्स है। क्यों? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, अपोजिट जा रहा है तो इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स रहेगा। अब हम देखते हैं ये स्टेटमेंट ऑफ द लॉ को सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकली D of x is equals to f of p of x. D means demand for a commodity, x means commodity, f means function, p of x means price of a commodity. अब इसका लिखने का मतलब ये है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। इसका जो मतलब होता है वो डिमांड जो है वो प्राइस पर डिपेंड है। प्राइस अगर हाई होगी तो हम डिमांड लो करेंगे, वो प्राइस की वजह से हम सब डिमांड पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, तो इसके लिए इसे ऐसा लिखा जाता है। अब हम बढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल की तरफ। डिमांड ऑफ द शेड्यूल में आपको क्या करना है, 2 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में आपको लिखना है प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और सेकेंड कॉलम में आपको लिखना है क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इन केजीज। अब हमने प्राइस में लिखे हैं 50, 40, 30, 20, 10। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी नंबर्स दे सकते हैं। और क्वांटिटी डिमांड में हमने लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये टेबल का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हम कमोडिटी कोई भी एज्यूम करते हैं, कमोडिटी है ग्रेप्स। अब जब ग्रेप्स का प्राइस जो है मार्केट में वो ₹50 है तो हम उसका जो डिमांड करेंगे 1 kg करेंगे डिमांड। अब जैसे ही प्राइस जो है 50 से 40 होता है ग्रेप्स का,
तो हम 1 kg से अपना डिमांड बढ़ाकर 2 kg पर कर देंगे। तो प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, डिमांड क्या हुआ, बढ़ गया। वैसे ही प्राइस अगर 40 से फॉल होकर 30 पर आया तो क्या हुआ, प्राइस कम हुआ। तो हमने डिमांड जो है अपना इंक्रीज़ कर दिया 3 kg पर, 3 kg। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, प्राइस कम, क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा। वैसे ही 10 पर भी जब प्राइस 10 पर आ गया, हमने डिमांड 5 kg पर इंक्रीज़ कर दिया। अब यही टेबल को हमें एक्सप्लेन करना है। तो आपको लिखना है इन द अबव शेड्यूल एट प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज़ ₹50। जब प्राइस जो है 50 था, डिमांड इज़ ओनली 1 kg, तो उसका जो डिमांड है वो सिर्फ 1 kg था। अब हम 40, 30, 20 को एक्सप्लेन नहीं करते बैठेंगे, हम सीधा आते हैं 10 पर। तो जब 10 रुपीज़ प्राइस हो गया उसका, मतलब प्राइस फॉल हो गया, वही लिखना है हमें। फर्दर व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेस टू ₹10, 50 से 40, 30 होकर डिक्रीज़ हो गया 10 पर, वही हमने लिख दिया। तो उसका डिमांड क्या हुआ, 5 kg पर इंक्रीज़ हो गया, 1, 2, 3 से लेकर 5 पर इंक्रीज़ हो गया। तो डिमांड इंक्रीजेस टू 5 kg। तो ये हमने पूरे शेड्यूल में क्या सीखा, जब प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, जब प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रहा है। उसी को लिखना है, दस द शेड्यूल एक्सप्लेन्स व्हेन द प्राइस इज़ हायर डिमांड इज स्मॉलर एंड व्हेन द प्राइस इज़ लोअर डिमांड इज़ लार्जर। अब हमें यही शेड्यूल को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। आइए देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड। हमें एक्स एक्सिस बनाना है एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्वांटिटी डिमांड को। क्वांटिटी डिमांड 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हमने लिख दिया। वैसे ही सिमिलरली वाई एक्सिस पर हमें प्राइस को रिप्रेजेंट करना है 50, 40, 30, 20, 10, 50, 40, 30, 20, 10। अब हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। 50 जब हमारा प्राइस 50 है तो डिमांड है 1 kg। वैसे ही प्राइस पे जाना है आपको 50 और क्वांटिटी डिमांड पे जाना है आपको 1 पे। 51 पे जो पॉइंट मिल रहा है उस पॉइंट को आप प्लॉट कर दीजिए। वैसे ही 40 और 2 पे जब जो पॉइंट मिल रहा है उसे प्लॉट कर दीजिए, 40 और 2 पॉइंट प्लॉट। वैसे ही 33, 30 और 3 पर, सिमिलरली 20 और 4 पर 24 पॉइंट प्लॉट। वैसे ही 10 और 5 पर पॉइंट प्लॉट। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट हुए हैं, आप जब उसे अटैच करोगे तो हमें एक लाइन मिलेगी। वो लाइन को नाम देना है DD। DD मीन्स डिमांड। अब ये जो हमने ग्राफ जो रिप्रेजेंट किया है उसे हमें एक्सप्लेन करना है जैसे हमने शेड्यूल को किया था। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेन कैसे करना है। इन द अबव डायग्राम, ये डायग्राम में एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांड, एक्स एक्सिस जो है रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी डिमांड, उसी को लिख दिया हमने। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस। DD इज़ द डिमांड कर्व, जैसे मैंने आपको पहले बताया था DD मीन्स डिमांड कर्व, वही आपको लिखना है। DD इज़ द डिमांड कर्व विथ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब ये डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट क्या है वो हम समझते हैं। ये जो हमारा पेंसिल का साइड है वो क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड, और जो ये पेन का साइड है वो है हमारा राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारा जो डिमांड है पहले ही अपर केस में है, वैसे ही राइट हैंड साइड पर आते हुए वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड जा रहे हैं। किधर से, लेफ़्ट से राइट में डाउनवर्ड जा रहे हैं। वही आपको लिखना है डिमांड कर्व विथ स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब हम बढ़ते हैं एजम्पशंस की तरफ। लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, डिमांड जो है वो डिपेंड रहता है प्राइस के ऊपर। प्राइस बढ़ता है तो हम डिमांड कम कर देते हैं, तो वो डिपेंड है प्राइस के ऊपर। अब एजम्पशंस मीन्स हमने कुछ फैक्टर्स को एज्यूम किया गया है कि इनमें कोई चेंजेस ना आए। अब वो चेंजेस क्यों ना आए, हमने क्यों ये एज्यूम किया है, वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट हमने एज्यूम किया है इनकम में कोई चेंज ना आए, नो चेंज इन इनकम। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इनकम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इट इज़ एज्यूम दैट द इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। ये एजम्पशन है तो हमको एज्यूम करना है कि इनकम रिमेन्स अनचेंज, इनकम में कोई चेंज ना आए। अगर इनकम में चेंज आता है तो क्या होगा वो देखते हैं। अगर इनकम दो तरह से इनकम में चेंजेस आ सकते हैं, या फिर हाई हो सकता है इनकम या फिर लो हो सकता है इनकम। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम हाई होगी तो उसकी जो परचेस करने की कैपेसिटी है वो भी हाई होगी। तो अगर इनकम हाई है तो डिमांड भी हाई है, इनकम लो है तो डिमांड भी लो है। इफ़ देयर इज़ अ राइज इन इनकम पीपल मे डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। अगर इनकम हाई है तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे।
तो हमने इसे एजम्पशंस में क्यों रखा है? हमने लॉ ऑफ डिमांड में देखा था कि डिमांड पे सिर्फ अफेक्ट पड़ता है प्राइस की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है, डिमांड पर इफेक्ट इनकम की वजह से भी पड़ता है। इसके लिए हमने इसे एज्यूम किया है ताकि अपना जो लॉ है वो सक्सेसफुली एप्लीकेबल हो। सेकेंड पॉइंट, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, इट इज़ एज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। जो आपने फर्स्ट पॉइंट में लिखा था इट इज़ एज्यूम दैट से रिमेन अनचेंज तक वही आपको लिखना है, बस इनकम की जगह आपको लिखना है साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ़ एनी चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, अगर पॉपुलेशन में चेंज आता है तो जो उसका इफ़ेक्ट है ना वो टोटल डिमांड पर पड़ेगा प्रोडक्ट के। अब वो कैसे, हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक घर में सपोज़ 2 लोग हैं, तो पॉपुलेशन क्या है उसकी कम है, तो उनका जो राशन है वो भी कम क्वांटिटी में उन लोग परचेस करेंगे, तो उनका जो डिमांड होगा वो भी कम होगा। और अगर सेकंड घर में जो है वो 4 लोग हैं वो घर में, तो उसका पॉपुलेशन हाई है, तो उनका जो राशन होगा वो परचेस क्वांटिटी की हाई होगा उसका, तो डिमांड उसका हाई होगा। और हम देखते हैं नो चेंज इन प्राइजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं टी एंड कॉफ़ी। टी का जो सब्स्टिट्यूट है वो कॉफ़ी है। इट इज़ एज्यूम दैट द प्राइजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन्स अनचेंज। हमें एज्यूम करना है जो प्राइस है सब्स्टिट्यूट गुड्स का अनचेंज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उसका प्राइस चेंज होगा तो उसका डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा। डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ेगा वो हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो टी को सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो कॉफ़ी के थ्रू जाएंगे, अपना प्रेफरेंस टी से हटा देंगे और कॉफ़ी पर डिमांड करेंगे, तो कॉफ़ी का डिमांड हाई हो जाएगा टी के प्राइस के हाई के होने की वजह से। इफ़ एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। इसका प्राइस चेंज हो रहा है तो उसका अफेक्ट पड़ेगा उसके सब्स्टिट्यूट पर। फिफ्थ पॉइंट, नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर चेंजेस इन प्राइसेस। इट इज़ एज्यूम दैट द कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने पहले देखा था अनियन का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है इन फ्यूचर, तो जो उसका डिमांड है हम फ्यूचर में करने के बजाय हम प्रेजेंट में कर लेंगे उसका डिमांड, ताकि हमने फ्यूचर में हाई प्राइस में ख़रीदना ना पड़े। तो क्या हो रहा है, ओनियन का प्राइस है फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो उसका जो डिमांड है वो बढ़ गया प्रेजेंट में। इट इज़ एज्यूम दैट कंज्यूमर्स डू नॉट एक्सपेक्ट, इसलिए हमें एज्यूम करना है कंज्यूमर को जो ना एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अनियन में कोई चेंज आएगा प्राइस में फ्यूचर में। इफ़ कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स अ राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, अगर कस्टमर जो है एक्सपेक्ट करता है प्राइस बढ़ने वाला है फ्यूचर में अनियन का, दे मे डिमांड मोर इन द प्रेजेंट, तो वो डिमांड प्रेजेंट में उसकी बढ़ा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशंस एक्सेट्रा। अभी टेस्ट हैबिट्स इन सब में चेंजेस नहीं आना चाहिए। इट इज़ एज्यूम दैट कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट्स, प्रेफरेंस, फैशंस एक्सेट्रा शुड रिमेन अनचेंज्ड। इफ़ एनी चेंज इन दिस फैक्टर्स विल लीड टू अ चेंज इन डिमांड, अगर इन चीज़ों में कोई चेंजेस आते हैं तो डिमांड भी चेंज हो जाएगा। फॉर सेवेंथ पॉइंट, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। जो टैक्स होता है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर टैक्स में चेंज आया तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज में पड़ेगा टैक्स की वजह से, इसके लिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम लिखते हैं टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। देयरफॉर, इसलिए हम एज्यूम करते हैं देयर इज़ नो चेंज इन द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। टैक्स की पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं एक्सेप्शंस की तरफ। एक्सेप्शंस मीन्स जो लॉ ऑफ डिमांड में एप्लीकेबल नहीं है, जिसके वजह से लॉ ऑफ डिमांड अनसक्सेसफुल हो जाए, उसे हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में हमने कुछ गुड्स को रखे हैं, वो गुड्स को क्यों रखे हैं उन चीज़ों को हम आगे देखेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं गिफेंस पैराडॉक्स, इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स। मतलब गिफेन पैराडॉक्स में जो लो क्वालिटी की गुड्स हैं वो आते हैं। अब आप सोचिए, लो क्वालिटी के गुड्स हैं तो उसका जो पब्लिक का जो रिएक्शन रहेगा वो गुड्स पे, वो सोचेंगे ये लो क्वालिटी है तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, तो वो गड़बड़ की वजह से उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं लो क्वालिटी राइस। लो क्वालिटी राइस का प्राइस कम है तो लोग उसे डिमांड करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, तो उसका प्राइस कम हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है। तो वही हमने लिखा है
इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड डज नॉट राइज, जिनका डिमांड नहीं बढ़ता। इफ़ देयर प्राइस फॉल्स, जिसका डिमांड नहीं बढ़ता प्राइस के कम होने से भी। वही डिमांड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटीज फॉल्स, डिमांड डिक्रीजेज व्हेन प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स। अब आप याद कीजिए, लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, इनवर्स रिलेशन पढ़ा था। लेकिन हम एक्सेप्शन में देख रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन, दोनों भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो दोनों भी जो डायरेक्ट रिलेशन होते हैं वो लॉ ऑफ डिमांड में एप्लीकेबल नहीं होते। तो एप्लीकेबल नहीं होने की वजह से हमने उसको एक्सेप्शंस में डाले हैं ताकि जो लॉ है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो। अब आप समझ गए रहेंगे एक्सेप्शंस मीन्स। अब हम बढ़ते हैं प्रेस्टीज गुड्स की तरफ। प्रेस्टीज गुड्स मीन्स एक्सपेंसिव गुड्स जो रिच पीपल बेसिकली ख़रीदते हैं। तो एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड, गोल्ड, पेंटिंग्स एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल। ये जो गुड्स होते हैं स्टेटस के लिए होते हैं। सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन द प्राइसेस आर हाई। इसको जो है रिच पीपल बाय करते हैं बजाय कि इसका प्राइस हाई होने के भी। हाई हो तभी भी रिच पीपल इसको बाय करते हैं। तो इसका जो एरो है वो कैसा जाएगा? प्राइस हाई है इसका, लेकिन रिच पीपल इसको हाई डिमांड में परचेस करते हैं, हाई क्वांटिटी में। तो प्राइस हाई हो रहा है, डिमांड भी हाई हो रहा है। एग्जाम्पल पेंटिंग। स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मीन्स अंदाज लगाना। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्ट प्राइजेस टू राइज टिल फर्दर। फॉर एग्जाम्पल अनियन का प्राइस जो है प्रेजेंट में वो कम है और हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में उसका प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो हम जो डिमांड है वो फ्यूचर में लेने के बजाय हम प्रेजेंट में ही उसका डिमांड हाई कर देंगे। प्राइस इल्यूजन। प्राइस इल्यूजन मीन्स भ्रम। कस्टमर्स को एक भ्रम रहता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस हाई है उसका जो क्वालिटी है वो हाई रहेगी। तो उसके वजह से प्राइस जब उसकी हाई होती है तो भी डिमांड जो है हाई क्वांटिटी में होती है। तो प्राइस हाई, डिमांड हाई। उसी को हमें लिखना है कंज्यूमर्स हैव एन इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी, therefore the demand for such goods tends to increase with a rise in their price. Ignorance. अब कस्टमर्स कोई समझो पर्टिकुलर मार्केट में गया, उस मार्केट में वो प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो उसे नहीं पता कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो उसको जो ओनर रहेगा वो जो भी प्राइस बोलेगा उस प्राइस में वो परचेस करने को रेडी हो जाएगा। कस्टमर अगर उसकी हाई प्राइस भी बोलेगा तो उसकी डिमांड वो करेगा ही कस्टमर, क्योंकि उसको प्राइस नहीं पता है। उसके वजह से जब प्राइस हाई होगा तो डिमांड भी हाई होगा। समटाइम्स ड्यू टू इग्नोरेंस पीपल बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट अ हाई प्राइस। वो इग्नोर रहता है प्राइस से तो वो बाय कर लेता है ज़्यादा कमोडिटी हाई प्राइस में ही। दिस में हैपन व्हेन कंज्यूमर इज इग्नोरेंट अबाउट द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। हैबिचुअल गुड्स। अब कोई एडिक्टेड पर्सन है जिसको गंदी आदत है टोबैको और सिगरेट खाने की, पीने की, तो उसका जो प्राइस है टोबैको का इंक्रीज़ होते जाएगा। तो भी वो एडिक्टेड पर्सन है तो भी वो डिमांड उस कमोडिटी की करेगा ही हाई क्वांटिटी में। तो ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टोबैको, सिगरेट एक्सेट्रा इज परचेस्ड इवन एट हायर अ प्राइस।